नमस्कार, मैं हमें सुनो आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है स्पेस मिशन का प्रकार। हाल फिलहाल में देखे होंगे चंद्रयान 3 जो है बहुत सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। तो आज सब कुछ बतलाने वाले हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, हार्ड लैंडिंग क्या होता है, ये जो प्रज्ञान रोवर की हम लोग बात करते हैं वो रोवर क्या है, विक्रम लैंडर की जो बात की इसमें से लैंडर का मतलब क्या होता है, इन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको इस वीडियो के माध्यम से क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन है ये, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और साथ साथ यह साइंस एंड टेक का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ये है स्पेस मिशन का प्रकार। ये हमारा है टाइप्स ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का प्रकार देखिए क्या है। स्पेस मिशन का जो है 4-5 महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें से आज जो पहला प्रकार है इसका नाम है फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन। देखिए फ्लाई बाय मिशन अगर देखा जाए, अगर हम अपने तरफ से इसको तोड़ के देखें तो फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। अब बाई मतलब क्या हो जाएगा, बगल से। बाई मतलब क्या हो जाएगा, बगल से। अब इस मिशन में क्या किया जाता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये शुक्र ग्रह है, मान लीजिए कि ये शुक्र ग्रह वीनस है और इस पे हमको कोई मिशन आरंभ करना है, स्टार्ट करना है। तो अर्थ से क्या करेंगे, पृथ्वी से अपने मिशन को लॉन्च करेंगे शुक्र ग्रह के। लेकिन ये जो हमारा सैटेलाइट उपग्रह जाएगा या कोई भी मिशन गया, ये इसके बगल से निकल जाएगा, गुजर जाएगा। ये इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा। तो चूंकि यह बगल से गुजर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लाई बाय मिशन के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई इसके बगल से सिर्फ पास कर जाएगा, चक्कर नहीं लगाएगा, तो वैज्ञानिकों को बहुत कम समय मिलेगा डेटा कलेक्ट करने के लिए। जितना देर में यह इसके बगल से गुजरेगा उतने ही समय में साइंटिस्ट को क्या कर लेना होगा, इस ग्रह के बारे में डेटा जितना मिल सकता है उसको कलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो फ्लाई बाय मिशन के तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग भेजते हैं बॉडी, वह क्या करता है, सेलेस्टियल बॉडी जो है, खगोलीय पिंड जो है, उसके बगल से यह सीधे क्या होता है, गुजर जाता है। और उसके दौरान जितना डेटा कलेक्ट कर सकता है वह डेटा कलेक्ट करके हम लोग के यहाँ भेजता है। अब सवाल उठता है कि यह चारों तरफ इसको चक्कर क्यों नहीं लगवाते हैं। तो फ्लाई बाय मिशन का उद्देश्य क्या है, सपोज कीजिए शुक्र ग्रह, इस पे हम लोग आज तक गए नहीं, तो इसका कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, या कोई यहाँ पे एलियन तो नहीं रह रहे, ये सब हमको कुछ पता है नहीं। इसलिए इसको सिर्फ बगल से गुजार के यह देखा जाता है, एक कॉस्मेटिक आइडिया, एक ऊपरी से आइडिया लिया जाता है कि भाई इस पर क्या हो सकता है, यहाँ उतरना सही रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ तापक्रम की स्थिति क्या है, यहाँ दाब की स्थिति क्या है, यहाँ कोई अन्य जीवन है या नहीं। तो एक रफ आइडिया लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई बाय मिशन चलाते हैं। अगर इस मिशन की बात करें तो नासा जो है 1977 में 2 मिशन जो है चलाया। एक का नाम था वॉयेजर प्रथम और उसके बाद क्या चलाया गया था आपका वॉयेजर द्वितीय, यानी कि 97 के 1977 के आसपास में पहले वॉयेजर प्रथम भेजा गया, उसके कुछ अवधि बाद, पीरियड बाद वॉयेजर सेकेंड भेजा गया। तो पूछ देगा कि फ्लाई बाय मिशन क्या है। तो इस मिशन के तहत हम लोग जो भी बॉडीज़ को भेजते हैं वह सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड के बगल से केवल गुजर जाता है। इस दौरान साइंटिस्ट को बहुत कम समय मिलता है डेटा कलेक्ट करने का। दूसरा हमारा होता है ऑर्बिटर मिशन। दूसरा है हमारा ऑर्बिटर मिशन। नाम से ही क्लियर है, ऑर्बिटर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्कर लगाने वाला। ऑर्बिटर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्कर लगाना। इसमें जो हम लोग अपना मिशन शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो इसमें जो हमारे द्वारा जो पिंड भेजा जाता है, बॉडी भेजा जाता है, यह शुक्र ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है।
सपोज कीजिए कि यह शुक्र ग्रह है, वीनस है, तो इसके चारों ओर हमारे द्वारा भेजा गया जो मिशन है यह क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे मंगलयान का, मंगलयान जो भेजे हैं वह क्या कर रहा है कि मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए नाम सुने होंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम आप जानते होंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है, मार्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मंगल, ऑर्बिटर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चक्कर लगाना। तो मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो मिशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। अब जाहिर सी बात है यह इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो हम लोगों के पास पर्याप्त समय है कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लाई बाय मिशन की तुलना में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में ज़्यादा जानकारी क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अगला जो हमारा होता है तीसरा जो है ये है इम्पैक्टर मिशन। तीसरा हमारा होता है ये है इम्पैक्टर मिशन, या इसी को हम लोग कहते हैं हार्ड लैंडर कहते हैं। अब देखिए क्या है कि कोई खगोलीय पिंड है, मान लीजिए चंद्रमा है, यह मानते हैं कि मून है। अब क्या है, किसी पिंड को जो हम अपना मिशन भेजे हैं उसको अगर बहुत तेजी से इसके सतह पर गिराया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, हार्ड लैंडिंग। आप सुने होंगे चंद्रयान के केस में सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग कहा जाता है इसको। और जब बहुत धीमी गति से गिराया जाता है, बहुत स्लोली नीचे लाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर को देखते होंगे, हेलीकॉप्टर क्या है, बड़ा आराम से धीरे धीरे नीचे क्या किया जाता है, उतारा जाता है, तो वह हेलीकॉप्टर का क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग है। लेकिन वही हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए तो देखिएगा सीधे हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिरेगा, तो वह क्या हो जाएगा, हार्ड लैंडिंग। जैसे हम लोग पैराशूट से नीचे उतरते हैं तो देखिएगा बड़ा धीमी गति से हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान पर उतरते हैं, वो हमारा क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग। लेकिन वही वायुयान क्रैश कर जाए तब सीधे हम नीचे की ओर क्या होंगे, गिरेंगे, तो वह क्या होता है, हार्ड लैंडिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भेजा गया बॉडी उसको बहुत तेजी से नीचे की ओर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो सोचिए कि इसमें तो ये नष्ट हो जाएगा, इसके सतह पर जहाँ टकराएगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन नष्ट होने से पहले जब तक यह नीचे गिरते रहता है उसी दौरान बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके वह अपने सेंटर को क्या कर देता है, भेज देता है। सपोज कीजिए कि मेरे इंस्टीट्यूट में कोई ऊपर से ड्रोन बहुत तेज़ी से गिरा है, तो हो सकता है कि मेरे प्रीमाइसेस में कैंपस में आके ड्रोन नीचे गिर के नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक वह नीचे आ रहा हो तब तक मैं सारा इमेजेज यहाँ का कैप्चर करके वो अपने सेंटर पे भेज दे, तब तो मेरा बहुत सारे डेटा उसके पास चला गया। तो इम्पैक्टर मिशन के तहत यही किया जाता है कि किसी भी मतलब बॉडी को बहुत तेजी से मतलब सतह पर उतारा जाता है, ठीक है। उतरते वक्त वो सारा डेटा कलेक्ट करके क्या कर देता है, अपने सेंटर को भेज देता है, और इसको कहा जाता है हार्ड लैंडिंग, ठीक है। तो आप सोचिए कि सब सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं करवाता है। तो विश्व में अभी देखिएगा मात्र 4 ही ऐसे देश हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हुए हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है, बहुत सारे छोटे छोटे महीन बातों पर कार्य करना पड़ता है कि अगर हम चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाते हैं, वहाँ कोई क्रेटर हो जाए तब क्या करेंगे, अगर सॉफ्ट लैंडिंग सही से नहीं हो पाए उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अधिकांश देश जो करवाते हैं वह जनरली क्या करवाते हैं, हार्ड लैंडिंग करवाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इम्पैक्टर मिशन के नाम से जानते हैं। चौथा जो होता है ये हमारा लैंडर होता है। चौथा जो होता है वो होता है लैंडर होता है। लैंडर कहने का मतलब क्या होता है, लैंड करने वाला। लैंडर कहने का मतलब लैंड करने वाला।
लैंड करने वाला कहने का मतलब क्या होता है? सतह पर उतरने वाला, सतह पर उतरने वाला। और सतह पर जब उतारा जाता है तो बड़ा धीमी गति से उतारा जाता है, यानी कि लैंडर को क्या करवाया जाता है? सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जाता है। सपोज कीजिए ये हमारा खगोलीय पिंड, हमारे चंद्रमा, मून, इसके निकट कौन आया? ऑर्बिटर आया। इसके निकट कौन आया? ऑर्बिटर आया। अब यह ऑर्बिटर क्या किया? इसमें से लैंडर को निकाला और लैंडर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पर कर गया? चंद्रमा की सतह पर। जैसे आप देखे होंगे चंद्रयान 3 में भी देखिएगा, ऑर्बिटर से क्या होता है? लैंडर डिटैच होता है और धीरे धीरे लैंडर किसके तरफ बढ़ता है? चंद्रमा की तरफ बढ़ता है और बड़ा धीमी गति से स्मूथली चंद्रमा के सतह पर क्या होता है? प्लेस हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? लैंडर कहा जाता है। जैसे चंद्रयान 3 में जिस लैंडर को उतारा गया उसका नाम क्या था? विक्रम लैंडर। और लैंडर का विशेषता है कि यह एक ही जगह पर क्या रहता है? स्थित रहता है। ऑर्बिटर क्या करता है? लैंडर को यहाँ उतार देता है और जिस स्थान पे उतारा उसी स्थान पे लैंडर रहता है। लैंडर क्या करता है? सूचना को किसको पहुँचाता है? ऑर्बिटर को पहुँचाता है और ऑर्बिटर उस सूचना को कहाँ तक पहुँचा देगा? इसरो तक क्या करेगा? पहुँचा देगा। ठीक है। लेकिन लैंडर में क्या होता है? रोबोट जैसा एक मशीन होता है, ठीक है, जिसको रोवर कहा जाता है। वो क्या होता है? लैंडर से निकलता है और चंद्रमा के सतह पर चलता है और चंद्रमा के सतह पर चल के चंद्रमा के सतह के डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो हमारे यहाँ जो चंद्रयान 3 में जो आया था उस रोवर का नाम क्या था? जो चल रहा था उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। तो रोवर का काम क्या होता है? ऑर्बिटर क्या किया? लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। इस लैंडर से क्या निकला? रोवर निकला और रोवर चंद्रमा के सतह पर क्या किया? चलना स्टार्ट किया और वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। तो जो रोवर भेजा गया था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर। तो चौथा, पांचवा जो मिशन हमारा होता है इसको हम लोग रोवर मिशन कहते हैं। रोवर मिशन कहते हैं। रोवर मिशन में क्या होता है? अभी जस्ट बतलाएं कि रोवर जो है यह वास्तव में रोबोट ही होता है, रोबोटिक तकनीक पर विकसित होता है। ये सामान्यतः लैंडर के साथ ही भेजा जाता है, विशेष स्थिति में इसको बिना लैंडर के भी भेज दिया जाता है। और यह क्या करता है? सतह पर गमन करता है, सतह पर गमन करता है, सतह पर चल सकता है और सतह पर चलने के बाद क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, डेटा संग्रहित करता है, डेटा कलेक्ट करता है। तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर गया, जो चंद्रयान 3 में जो लैंडर गया, इस लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। और जो रोवर बाहर निकलकर डेटा कलेक्ट कर रहा था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर था। तो हम लोग कौन कौन मिशन देखें? एक और मिशन होता है, अभी तक जितना मिशन देखें इसमें मनुष्य नहीं गए, मशीन ही गया और मशीन वहाँ जाकर डेटा क्या किया है? कलेक्ट किया। लेकिन देखिएगा नासा के द्वारा क्या किया गया? मनुष्य को भी चंद्रमा के सतह पर भेजा गया। तो उसको क्या कहा जाता है? मैन्ड मिशन के नाम से जाना जाता है। तो जब मनुष्य को चंद्रमा के सतह पर उतारा जाए या अन्य खगोलीय पिंड के सतह पर उतारने का प्रयास किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? मैन्ड मिशन कहा जाता है। आप नासा के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, आपको पता होगा, अपोलो 11 मिशन। यह एक क्या था? मैन्ड मिशन था, जिसके द्वारा मनुष्य को क्या किया गया था? चंद्रमा के सतह पर उतारा गया था। नासा बहुत बार प्रयास किया है कि मनुष्य को चंद्रमा के सतह पर भेजा जाए। तो अगर हम एक बार समअप कर दें तो हम क्या बताएं? पहला जो मिशन था इसको हम लोग क्या कहें? फ्लाई बाय मिशन के नाम से जाने। इसमें हम क्या बताएं कि खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी के बगल से हमारे द्वारा भेजा गया पिंड क्या होता है? निकल जाता है
और इसमें वैज्ञानिक को कम समय मिलता है डेटा कलेक्ट करने का। दूसरा हम बताएं ऑर्बिटर मिशन। नाम से ही क्लियर है, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट में चक्कर लगाना, या कोई खगोलीय पिंड है और इसके चारों ओर क्या करता हो, हमारे द्वारा भेजा गया मंगलयान या कोई अन्य बड़ी इसके चारों ओर चक्कर लगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। और इसमें हमारे पास पर्याप्त समय होता है डेटा कलेक्ट करने का। तीसरा हम बताएं इम्पैक्टर मिशन। तीसरा हम बताएं इम्पैक्टर मिशन। इसमें क्या किया जाता है कि चंद्रमा के सतह पर या अन्य खगोलीय पिंड के सतह पर किसी हमारे द्वारा भेजे गए वस्तु का हार्ड लैंडिंग करवाया जाता है, बहुत तेजी से उतारा जाता है। जब तक यह उतरता है तब तक यह डेटा कैप्चर करके सेंटर को भेजता है। चौथा हम बताएं लैंडर मिशन। लैंडर मिशन भी में क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जाता है, यानी कि बहुत धीमी गति से सतह पर लैंडर को उतारा जाता है। जिस स्थान पर लैंडर उतरता है उसी स्थान पर मौजूद होता है। और इसी लैंडर से क्या निकलता है, तो रोवर निकलता है, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमकर आपको डेटा कलेक्ट करता है। और रोवर जो अभी भेजा गया है वह कौन सा रोवर है, प्रज्ञान रोवर। और जो लैंडर भेजा गया वह हमारा कौन है, विक्रम लैंडर। तो ये एक बेसिक आइडिया था हमारा स्पेस मिशन का। इसके अगले वीडियो में और भी डिटेल करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी।